हम पढ़ने जा रहे हैं, आपको पढ़ाने जा रहे हैं भारत के बंदरगाह। भारत के बंदरगाह पोर्ट्स ऑफ इंडिया, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पोर्ट्स ऑफ इंडिया, PORTS, पोर्ट्स ऑफ इंडिया। ठीक, इतनी बात समझ में आई? तो बंदरगाह को क्या कहते हैं? पोर्ट्स। तो कहाँ के पढ़ेंगे? भारत के। देखो भारत, अब बंदरगाह क्या है? सबसे पहले सवाल आएगा बंदरगाह क्या है? बंदरगाह क्या है? तो एक ऐसा भौगोलिक स्थान जहाँ पर पानी के जहाज आकर ठहरते हैं। हवाई जहाज नहीं, पानी के जहाज आकर ठहरते हैं। अब जैसे मान लो ये कोस्ट है, समुद्र है ये, तो समुद्र का ये किनारा है, यहाँ पर जैसे टेम्पो स्टैंड होता है, बस स्टैंड होता है, वैसे ही और सब साइकिल स्टैंड है, वैसे ही क्या होता है, पानी के जहाज़ों को ठहरने के लिए भी जगह जगह बंदरगाह बनाए जाते हैं। और बंदरगाह तो समझ में आया। अब पोर्ट्स या बंदरगाह दो प्रकार के होते हैं। पोर्ट्स, यहाँ आप सवाल आया पोर्ट कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। नंबर एक यहाँ पर है एयरपोर्ट, एयरपोर्ट मीन्स हवाई अड्डा। और नंबर दो है यहाँ पर केवल पोर्ट्स है, ये बंदरगाह हैं। अब यहाँ दो प्रकार में, एयरपोर्ट कैसा है? ड्राई है, ड्राई माने शुष्क, ड्राई पोर्ट। और ये है वेट पोर्ट। वेट पोर्ट का मतलब है, ये वेट पोर्ट का मतलब है आर्द्र पत्तन, जो गीले होते हैं अर्थात पानी वाले हैं, जहाँ पानी के जहाज आके रुकते हैं, चाहे जहाज हों, स्टीमर्स हों या बड़े बड़े और जहाज, टाइटैनिक जैसा जहाज हो। और यहाँ पर क्या है? हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर्स, ये सब होते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछे बंदरगाह कितने प्रकार होते हैं? हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पोर्ट्स? तो पोर्ट्स आर टू काइंड्स। नंबर वन ड्राई पोर्ट और नंबर टू वेट पोर्ट। ड्राई पोर्ट में एयरपोर्ट, हेलीपैड ये सब आएंगे, और वेट पोर्ट में यहाँ पर बंदरगाह आएंगे। यहाँ बंदरगाह भी दो प्रकार के, बड़े बंदरगाह और छोटे बंदरगाह। ठीक, बड़े बंदरगाहों पर, यहाँ पर बड़े बंदरगाह पूछ ले, यहाँ सवाल आ जाए कि बड़े बंदरगाहों पर किसका अधिकार होता है? तो केंद्र सरकार का। किसका अधिकार होगा? जो पोर्ट्स हैं, बड़े बंदरगाह हैं, उन पर जैसे बड़े पोर्ट्स हैं, ठीक, बड़े बिग पोर्ट्स, तो इन पर केंद्र सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का इन पर अधिकार होता है। और जो छोटे बंदरगाह हैं, छोटे या मझोले, इनको क्या बोलेंगे? मझोले। तो इन पर अधिकार होता है आपका राज्य सरकार का। किसका अधिकार होगा? राज्य सरकार का। या कभी कभी ऐसा होता है कि छोटा सा है तो स्थानीय तो नहीं होता, राज्य सरकार का ही होता है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब भारत के बंदरगाह पूछ ले। बंदरगाह वह स्थान होता है जहां पर पानी के जहाज आकर ठहरते हैं, उसे बंदरगाह कहते हैं। अब इसको बंदरगाह से पहले पोर्ट्स आता है। तो पोर्ट्स दो प्रकार के होते हैं, शुष्क पत्तन और आर्द्र पत्तन। शुष्क पत्तन में हेलीपैड, हवाई अड्डा, और आर्द्र पत्तन में बड़े पोर्ट और छोटे बंदरगाह। ठीक है, इतना समझ में आया। देखो स्क्रीनशॉट इसका ले लेना और उसके बाद ये पढ़ते रहना। ठीक है, आगे इसको मिटाते हैं। अब हम पढ़ेंगे भारत के बंदरगाह। तो कहाँ पर कौन सा बंदरगाह है? भारत का कौन सा बंदरगाह कहाँ पर है? देखो ऐसे। तो सबसे पहले यहाँ पर है, ये गुजरात है। गुजरात को यहाँ पर, गुजरात में यहाँ कांडला बंदरगाह है। कांडला, गुजरात में कहाँ पर है? कांडला बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह कहाँ पर है? जीटी का मतलब गुजरात। और यहाँ पर है मुंबई। मुंबई में एक बंदरगाह है। और मुंबई का भार कम करने के लिए बंदरगाह बनाया गया था जिसका नाम है नाहवा शेवा। इसका शॉर्ट में अन्य नाम है JNPT, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। ये भारत का ये बंदरगाह है। मुंबई बंदरगाह सबसे बड़ा बंदरगाह है। और नाहवा शेवा मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए स्थापित किया गया था, जिसका अन्य नाम नाहवा शेवा बंदरगाह या JNPT है। और JNPT को अरब सागर का राजा कहा जाता है, अरब सागर की रानी, जबकि कोचीन बंदरगाह अभी पढ़ाएंगे आगे। देखो यहाँ पर है गोवा, और गोवा में है मर्मुगांव बंदरगाह गोवा में है। यहाँ पर केरल है, तो केरल में यहाँ ये ऐसे केरल, और केरल में एक बंदरगाह है जिसका नाम है कोच्चि या कोचीन बंदरगाह है।
इसे अरब सागर की रानी कहा जाता है। द क्वीन ऑफ अरेबियन सी, द क्वीन ऑफ अरेबियन सी, अरेबियन सी, द क्वीन ऑफ अरेबियन सी कहा जाता है किस बंदरगाह को? कोची या कोचिन बंदरगाह को। यहाँ पर है आपका, यहाँ पर है तूतीकोरिन बंदरगाह, तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में है। तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ पर है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु अगर हम TN लिख दो समझ जाओगे, ठीक। यहाँ पर है आपका आंध्र प्रदेश है, और आंध्र प्रदेश में यहाँ पर तूतीकोरिन, और यहाँ पर हो जाएगा विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, ठीक है। सबसे बड़ा पूछ ले तो आप मुंबई लगा के आना, और सबसे गहरा पूछ ले तो विशाखापट्टनम लगाना है, ठीक है। इसमें कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। उसके बाद यहाँ देखो, यहाँ विशाखापट्टनम के बाद यहाँ पर एक उड़ीसा है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा में एक यहाँ पर बंदरगाह है जिसका नाम है पारादीप, पारादीप बंदरगाह है, ठीक। पारादीप बंदरगाह हो जाएगा, तो ऐसे याद हो जाएगा। और यहाँ पर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पर है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर राजधानी किसकी है? ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। तो इस प्रकार से अब पारादीप बंदरगाह पूछे, उड़ीसा में, रिवीजन कर लो इसको। विशाखापट्टनम सबसे गहरा बंदरगाह है, कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। तूतीकोरिन कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। कोची या कोचिन बंदरगाह कहाँ पर है? केरल में। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। मर्मुगांव गोवा का है। और द क्वीन ऑफ अरेबियन सी के, द किंग ऑफ अरेबियन सी के नाम से न्हावा शेवा जाना जाता है, जो महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र में न्हावा शेवा बंदरगाह का विकास मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए किया गया था। इतनी चीज जानते रहो। कांडला बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह है, ज्वार के समय इसमें प्रवेश करते हैं। और यहाँ पर एक और बंदरगाह है जिसका नाम है दाहेज, दाहेज बंदरगाह। दाहेज बंदरगाह को केमिकल पोर्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है। केमिकल पोर्ट ऑफ इंडिया, भारत का रसायन बंदरगाह, केमिकल पोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। इतनी चीज याद रख लेना। और बंदरगाह क्या होते हैं ये सब बता चुके हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और मिलते हैं अभी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।